हे गाइस, अगले 30 दिनों के लिए मैं वो चैलेंज करने वाला हूँ जिसे करने का मैंने आज तक नहीं सोचा था। आज का दिन बाकी दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं दीवार में पंच करना चाहता हूँ। ये मेडिकल एक्सपेरिमेंट है जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की मौजूदगी में यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। घर पे मत करना ये। बहुत कम लोग ये चैलेंज कामयाबी से कर पाए हैं। हम करने वाले हैं 30 दिनों के लिए सीमेन रिटेंशन। तो ये चैलेंज है क्या? इस बात से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एलैबोरेट कीजिए। सब लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी बॉडी पर काबू पाइए। रिटेंशन। हाँ बिल्कुल। लोगों को इसकी आदत हो चुकी है, वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे सिगरेट। भला कोई ये क्यों करना चाहेगा? अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे गुड लक कहो। ये बहुत मुश्किल होगा। डे 30। प्लीज प्लीज जल्दी आना। 2 घंटे रहते हैं चैलेंज शुरू होने में, तो मैं अपने इन 2 घंटों को अच्छी तरह गुजारना चाहता हूँ। ये सच में बहुत बढ़िया था। क्या तुम्हें भी मजा आया? शायद नहीं। ये पहला ही दिन है और क्लॉडिया मुझे अभी से बहका रही है। मत करो, मैं रिटेंशन मोड में हूँ। वो तुम्हारी साइड और मैं अपनी साइड पर हूँ। तुम्हें लगता है मैं ये 30 दिन तक कर लूंगा? नहीं, तुमने कहा दिन में 3-4 दफा और ये अच्छा नहीं है। और वीडियो डिलीट कर देता हूँ। चले जाओगे अपने बिजनेस की ओर? इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं ये करके दिखाऊंगा। डे 1, चलो कुछ करते हैं। अगले 30 दिनों में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझ में 5 चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। सबसे पहले मेरी ओवरऑल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, जो कि मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन्स बढ़ जाएंगे, मजबूत बाल, मसल्स की और अच्छी ग्रोथ, और ओवरऑल एक बेटर डिवाइन प्रोटीन शेक। गॉड, ये अजीब है। गेम शुरू करते हैं। ओके, तो मैं जा रहा हूँ अपना ब्लड चेक करवाने के लिए, ताकि मालूम हो कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है। लास्ट टाइम जब चेक करवाया था तो मैं 440 के आसपास था। तो अब मैं ये 30 दिन करूंगा। अजीब लगेगा, लेकिन ये है रिटेंशन चैलेंज। यस। ये बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ये फनी नहीं है। क्या इजैक्यूलेशन और टेस्टोस्टेरोन के दरमियान कोई कोरिलेशन है? मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा। सच में? नहीं, आई होप ये नीचे ना ये जाए। अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही हूँ इस पर। इस वक्त मेरा टेस्टोस्टेरोन चेक हो रहा है। ओह, मेरा ब्लड कितनी जल्दी भर गया। ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स गो। रिटेंशन चैलेंज का आज दूसरा दिन है। मैं फ्लाइट लेकर आया हूँ मियामी, एक ऐसी जगह जहाँ रिटेंशन करना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, और इसलिए सिर्फ एक ही डिस्ट्रैक्शन है, मेरा लेफ्ट हैंड। मैं दिखाता हूँ कि क्या करने वाला हूँ। कुछ समझे? समझ आया? ओके, तो ये हो गया। अब मेडिटेट करेंगे ताकि मैं अपने दिमाग को रेडी कर सकूं डे 3 के लिए। ये सब बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं 7 सेकंड इन, 4 सेकंड होल्ड और 8 सेकंड आउट करूंगा। झूठ नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरी तरह हैं और आपको एंजाइटी होती है, कुछ समझ नहीं आता और आपके दिमाग में ख्यालात भागते रहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप भी मेडिटेशन किया करें। ये बहुत अच्छा है, ये दिमाग से चीजें निकाल देता है और आप रिलैक्स करते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि मुझे जिद है वो करने की जो मैं करना चाहता हूँ, और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कोल्ड शॉवर लेना। डे 4 बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। अभी से ही सब मेरे दिमाग में आने लगा है, यानी वो सब। चलो ये करते हैं। ये बहुत ठंडा पानी है। ओह गॉड, पूरे दिन सूरज में रहने के बाद भी रिटेंशन रिटेंशन रिटेंशन। ओके, मैं डे 30 तक पहुंच जाऊंगा, ये वादा करता हूं। क्या आपको लगता है कि लड़के ओवर सेक्सुअलाइज और ओवर ऑब्जेक्टिफाई करते हैं लड़कियों को निगाहों से? हाँ, खासकर जिम में। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, 100%। मैंने इसे बदलने की ठान रखी है। मैं ऐसे जिम में हूँ जो खाली है, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और जब कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो तो आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। जब मोटिवेशन कम होती है तो आप जिम में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम हो सकती है स्क्रॉल करना, टिकटॉक पर लड़कियों को देखना वगैरह, या ये कि आप जिम में हो और अपने आसपास की लड़कियों को ही घूरते रहें और उन्हें ओवर सेक्सुअलाइज करते रहें। लेकिन इस चैलेंज से ये चेंज हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं डॉक्टर फिल बन गया। सबसे अजीब बात यह है कि मैंने कई सालों से अपनी ये आदत बनाई है कि शावर लेने से पहले मैं कुछ करता हूँ। ओके, मैं कुछ कह रहा हूँ और आप सब समझ रहे हैं। तो जब मैं जिम से आता हूँ और शावर लेने वाला होता हूँ तो मेरे दिमाग में अचानक से वही हैबिट आती है। लेकिन खुद को चैलेंज करना जरूरी है, और सेल्फ डिसिप्लिन भी। इसमें वक्त लगता है, विल पावर लगती है। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो रियलाइज होता है कि मैं इस चेन को तोड़ रहा हूँ और एक नई चेन बना रहा हूँ, एक ऐसी चेन जो बेटर होगी। अगर अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो सब जीत जाओगे। हे गाइस, मैं हूँ आज अपनी रिटेंशन के 7वें दिन पर। ओके, ये इतना एपिक नहीं था। डे 7। ओके, ये बेटर था। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अब चैलेंज थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लॉडिया के साथ दोबारा। क्लॉडिया ने मुझसे इंसिस्ट किया कि वो मुझे 1 ईयर एनिवर्सरी गिफ्ट देगी। तो अब मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरे इस चैलेंज को और भी डिफिकल्ट बना देगा। ये फोन केस पर मैं हूँ और इस पर मेरे फेक ब्रेस्ट हैं। हमारी 1st ईयर एनिवर्सरी चैलेंज के बीच में आई है।
तुम कर तो लोगे लेकिन फिनिश नहीं कर पाओगे। ये टेरिबल है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्लॉडिया के साथ घर में होते हुए चीजें मुश्किल हो रही हैं। मैं इस चैलेंज को एंड करना चाहता हूँ। अभी डे 7 चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। सच में Oh my God, रुक सच कह रहा जाओ। हूँ मैं। पॉजिटिव नोट पे मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों में टेस्टोस्टेरोन का रिजल्ट आने वाला है। फिर उस वक्त मेरे पास नंबर्स होंगे बिफोर एंड आफ्टर में कंपैरिजन करने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन बढ़ जाती है और डेडिकेशन भी। और सच में अपने एंड गोल को करीब से करीब आते देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो मैं काफी अरसे से बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहा हूँ। ये बॉडी जो मैंने बनाई है ये मेरे मेंटल डिसिप्लिन की वजह से है और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ। ओके गाइस, मैं कामयाब होना चाहता हूँ और आप सब जानते हैं कि इसके लिए मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं इस चैलेंज को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में कभी कभार रीसेट करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा जा सके। और इसके अलावा आप खुद को प्रूव कर सके कि आप अपने उन सारे गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं जिन्हें फ्यूचर में करना चाहते हैं। बस मेहनत करनी है। कार्डियो मुश्किल है, लीन होना मुश्किल है, लेकिन मैं ये करूंगा क्योंकि जानता हूँ ये फ्यूचर में मुझे हेल्प करेगा। ये सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं सच में थोड़ी देर पहले ये चैलेंज हारने वाला था। खुद को पहली बार इतना कमजोर महसूस किया। वाकई ये 7वां दिन सच में मेरे लिए अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल दिन है। वाकई ये सब कुछ जो भी हो रहा है अनकंफर्टेबल है। बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आसान नहीं होने वाला। डे 8। ओके, मैं जिम जाने के लिए अपने रास्ते में हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मजीद इसे अपने अंदर नहीं रख सकता कि पिछली रात मुश्किल थी। अब सच में दोस्तों मुझे रिटेंशन किक महसूस होने लगी है और मैं इस सब को जिम में अपनी ट्रेनिंग के दौरान निकालूंगा और देखूंगा कि ये सब कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मैं एक जानवर बन चुका हूँ। ओके, मैंने PR कर लिया। 3-15-13 रैप्स। मेरे टेस्टोस्टेरोन इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर है। वो बहुत इजी लगा। तो शायद ये कहना सही होगा कि चीजें सही जा रही हैं। क्या तुम ऐसे पी रहे हो जैसे तुम्हें कुछ और चाहिए हो पीने के लिए। बेब, मुझे जिम जाना है और तुम मुझे एक्साइटेड कर रही हो। टेक्निकली तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो। ऑलराइट, वर्कआउट करने के बाद मैंने एक चीज नोट की है। पता नहीं ये डाइटिंग की वजह से है, कार्डियो की वजह से, या फिर रिटेंशन की वजह से, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। यानी इस वक्त मेरे दिल और दिमाग में तूफान चल रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस के। इस आवाज से भी चिढ़ आ रही है मुझे। बस वैसे ही गुस्सा आ रहा है। दिल चाह रहा है दीवार में मार दूं। नॉर्मली मैं ऐसा नहीं होता। ये काफी अजीब है। कोई तो वजह है इसकी, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन बस मैं गुस्से में हूँ। डे 11 अभी तक एक्सपीरियंस हो रहा है और सच कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं इसे एडवांटेज के तौर पर यूज कर रहा हूँ वेट उठाते हुए, लेकिन हर छोटी चीज मुझे गुस्सा दिला रही है। तो आई होप सब ठीक रहे और ये किसी तरह का बैरियर ना बन जाए मेरे लिए। कल मैं 99% क्लोज था अपने चैलेंज को फेल करने के लिए। ये ऐसा था कि मैं एक मैराथन में भाग रहा हूँ और बस फिनिशिंग लाइन के करीब आते ही मैं हारने वाला था। मैं बहुत ज्यादा करीब था अपने इस चैलेंज को खत्म करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया। खुद पर गर्व है मुझे। यहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं रुक पा रहे हैं। मैं टेक्सास में हूँ, अल्फा लैंड में। क्लॉडिया यहाँ पर नहीं है। सिर्फ एक चीज मुझे ये चैलेंज तोड़ने पर मजबूर कर रही है और वो है मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन मैं अपनी जान लगा दूंगा, चैलेंज नहीं छोड़ूंगा। ओवरऑल सब अच्छा चल रहा है। मेरी मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल सही है और जो मैं गुस्सा था इतना, वो बस मैं सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड था और कुछ नहीं। मैं आप लोगों को ये अपडेट देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो चुका हूँ अपनी डाइट, ट्रेनिंग और फिल्मिंग को लेकर। इससे पहले मुझे लगता था कि मैं अपनी चीजों को लेकर अनडिसिप्लिन होता जा रहा हूँ। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फोकस कर पा रहा हूँ और मैंने वाकई बहुत प्रोग्रेस की है इस चैलेंज को फॉलो करने की वजह से, और मैं बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं भटका। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम पहुंच चुके हैं 14th डे पर अपनी रिटेंशन के, और ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज जो मैंने नोट की है वो ये कि अब मुझे कोल्ड शावर की जरूरत नहीं पड़ती मेडिटेट नहीं करना अपनी इन फीलिंग्स को दबाने के लिए, क्योंकि अब ये मेरे लिए चैलेंज नहीं रहा है बल्कि आदत बन गई है। कल मुझे मिलेगा डे 1 पे मेरे टेस्टोस्टेरोन का रिजल्ट, जिससे पता चलेगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने सोच लिया है कि मैं 20 डेज के अंदर ही ये चैलेंज खत्म कर दूंगा। तुम एक लूजर हो। जोई मेरे लिए ये और मुश्किल कर रहा है। क्या? जोई ये क्या? मुझे लग रहा है कि ये रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मुझे एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज। क्या? तुम जानती हो क्या? रिटेंशन ये सब पे कब ध्यान खत्म दो। होगा? अगर मैं कहूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है तो ये झूठ होगा। ये मेरा इस साल का
सबसे बुरा दिन है। मैं कुछ डर्टी कर सकता हूँ या फिर फैप, और सेकंड्स में मैं अच्छा फील करने लगूंगा और एक चीट मील भी खाने जा सकता हूँ जो टेस्टी हो। एक अच्छी बात इस चैलेंज की ये है कि ये मेरे दिमाग को सिखा रहा है कि डोपामीन के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। मैं कंट्रोल में हूँ और मेरा डोपामीन भी कंट्रोल में है। मैं अभी जिम से निकला हूँ और आपके साथ अपनी मेंटल हेल्थ सिनेरियो को शेयर करना चाहता हूँ। ओके, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। पिछले कुछ वीक से मैं सच में बहुत ज्यादा ही एंजाइटी फील कर रहा हूँ। लग रहा है जैसे मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ और बिल्कुल भी ठीक फील नहीं हो रहा। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि ये चैलेंज कंप्लीट हो जाए। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और इस मंथली चैलेंज को कंप्लीट करूंगा और फिर बस मुझसे उस दिन का इंतजार नहीं हो रहा। ओके, मैं यहाँ आ गया हूँ और अब मुझे मिलने वाला है मेरे राउंड 1 का टेस्टोस्टेरोन रिजल्ट। आई नो बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी और डे 30 पर होपफुली मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होगा, बेटर ब्लड वर्किंग होगी, मैं हेल्दी होऊंगा और हम देखेंगे कि इस रिटेंशन ने कैसा काम किया। ओके, तो मुझे जानना है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या था। क्या तो आपको ये देख रहा चुकी हैं? मेरे पास। क्या सच में? मैंने बस अभी ही देखा है। मैन, हाँ। प्लीज मुझे इस तरह मत देखिए। मुझे नंबर्स बता दीजिए, मैं देखना नहीं चाहता। ओके, तो टोटल टेस्टोस्टेरोन है। हाँ। आपको पता है ना, बॉडी में बहुत से टेस्टोस्टेरोन्स होते हाँ, मैं nervous हूँ। टोटल टेस्टोस्टेरोन की रेंज होती है 250 से लेकर 1100 तक, और आप 476 पर हैं। ये तो हाई है, ये last time काफी से ज्यादा सच में है, ये ज्यादा बहुत ज्यादा है। ओके। ये बात अब हम देखेंगे। फ्री टेस्ट मैटर करता है, हाँ, है ना? तो फ्री की रेंज है 46 से लेकर 224 तक। हम है 40.7 पर और वाह। लास्ट टाइम थे हम 61 पर। क्या वाकई? हाँ, तो तुम थोड़ा नीचे आ गए। ये कैसे हो गया? और फिर उसके बाद ये भी एक फॉर्म है जो टेस्टोस्टेरोन से एक्टिव होती है, जो है 90.8, जिसकी रेंज है 110 to 575, जो कि लास्ट टाइम No थी way. ये लगभग 130.7। क्या चल क्या रहा है यहाँ? ऐसा ही ओके, है। तो आपने सुन लिया है कि हमारे पास 476 टोटल टेस्ट हैं और जबरदस्त तरीके से वॉपिंग है 40.7 फ्री टेस्ट। ओके, तो पता चल गया कि मेरे टेस्टोस्टेरोन लो हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चैलेंज के बाद मुझे लगता है कि ये और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं डाइट कर रहा हूँ, पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन डर है कि कहीं ये सब कुछ उलट ना हो जाए। मैंने इस पूरे महीने खुद पर काम करके खुद को बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर इससे मेरी सेक्स ड्राइव कम हो गई तो ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे नंबर्स बहुत बुरे होने वाले हैं। मैं चीजों पर इतना ज्यादा फोकस कर रहा था कि मेरा दिमाग सेक्सुअल मैनर में कुछ बना ही नहीं रहा था। तो हम देखेंगे। ब्रो, बाल कटवाने वाले? आज एक बड़ा दिन है। अच्छी बात है। हेयर कट की वजह से नहीं। फिर क्यों? आज 3 हफ्ते हो गए हैं मेरी रिटेंशन को। ये बात सफर कर रहा हूँ, लेकिन मैं पता नहीं लोग शादी तक इंतजार कैसे करते हैं। डर्टी मैंने आज तक कभी भी इतना बड़ा ब्रेक नहीं लिया होगा, और तुम ये कर रहे हो। हाँ, मैं सच में ये कर पता रहा नहीं हूँ। कैसे। ये बहुत क्या मुश्किल है। बॉडी में कुछ फर्क आया? नहीं, मुझे तो लग रहा है और छोटी हो गई हैं। मैं 30th डे पे जाके डॉक्टर से मेजर करवाऊंगा। ओह, ये तो अच्छा है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो रूलर्स को छोटा करेंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस किया है। ये टेस्टोस्टेरोन हो सकते हैं। मैं वीक 3 पर हूँ एंड आई होप कि कुछ तो तब्दीलियां हुई होंगी। आजकल मैं 6 बजे उठ जाता हूँ अपने अलार्म के बजने से पहले ही। जिम में आते ही दिल करता है कि बहुत ज्यादा रेस लगाना शुरू कर दूं। मेरे दिमाग में कोई तो बत्ती जली है और मैं पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बस आखिरी हफ्ता है तो और स्ट्रांग रहना है। मैं ये फिनिश करके रहूंगा। और एक खास बात, मैं आजकल सुबह उठते ही सबसे पहले अपना कार्डियो करता हूँ, और कार्डियो भी थोड़ी देर का नहीं बल्कि पूरे 40 मिनट का। अपनी इतनी डीप एक्सरसाइज पर भी मैं इतना श्रेडेड हूँ तो यकीनन कुछ अच्छा है, कुछ तो काम कर रहा है। डर्टी डीड करने की मेरी सारी मोटिवेशन खत्म होती जा रही है। मुझे याद है कि स्टार्ट में मुझे कितने बुरे तरीके से वो चाहिए था, मैं उसके लिए क्रेव करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता गया। मगर मैं अपने रिलेशनशिप का वो पार्ट बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। इससे मैं कहना ये चाहता हूँ कि डर्टी डीड करने की जो तड़प मुझ में थी वो इस चैलेंज की वजह से बहुत ज्यादा कम हो गई है। मैंने अपने डोपामीन को हरा दिया, लेकिन इस सब की बुरी बात यह है कि मेरे रिलेशनशिप में से एक पीस गायब हो गया है, यानी एक डिस्टेंस पैदा हो गया है। ये कोई ऐसी फीलिंग नहीं जो सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए होती है, बल्कि एक कनेक्शन है, शायद स्पिरिचुअल, जो 2 लोगों के दरमियान में होता है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा डे 30 का, ताकि मैं वो दोबारा कर सकूं। मुझे पता है कि क्लॉडिया भी ये मिस कर रही होगी, लेकिन मैं उसकी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। ये चैलेंज बहुत बुरा है, सच कह रहा हूं मैं। डे 30, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ, क्योंकि अब मुझसे वाकई वेट नहीं हो रहा। डे 30 बेबी, हम चैलेंज फिनिश कर रहे हैं। मैं आ गया हूं अपने ब्लड के फाइनल टेस्ट के लिए, जिससे पता चलेगा कि क्या मेरे टेस्टोस्टेरोन वहां पहुंचे जहां मैंने सोचा था। बर्दाश्त करे थोड़ा। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नीडल से बहुत क्योंकि ज्यादा डर पहली वाली लगता है। नीडल से ज्यादा मोटी है। मेरे टेस्टोस्टेरोन वाकई कम हो गए होंगे। वैसे वाइब्रेशन हो रही है इसमें, टेस्टोस्टेरोन बाहर आना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है।
ये देखो, मुझे बहुत कूल फील हो रहा है। यानी जब हम टैटू कराते हैं तो कूल फील होता है ना, बिल्कुल वैसा। हाँ। क्या लगता है मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा या बुरा? हाँ, रूल्स को फॉलो करना होगा Oh वरना my रिजल्ट्स God. खराब भी हो सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा। डियर रिटेंशन, आई एम सॉरी मैं तुम्हें ये लेटर से बता रहा हूँ, पर हमें ये खत्म करना होगा। हम और साथ नहीं चल सकते। मैं रोज सुबह उठता हूँ, सब वैसे ही होता है। मैं तुम्हें और अपने दिमाग पे सवार नहीं कर सकता। मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ कुछ मीठी चीजों के साथ, लेकिन मुझे तुम याद आ जाते हो। अब यही चॉइस है कि मैं ये चैलेंज खत्म करूँ और आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि अब मैं और ये नहीं कर सकता। ये बहुत मुश्किल है। सो डे 30 मैं आ रहा हूँ। सिंसियरली, जेसी जेम्स वेस्ट। लकीली डे 30 मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी आ गया। मैं फील कर सकता था कि कुछ हो रहा है। पिछले 30 दिनों में मैंने खुद को चैलेंज किया मेंटली, फिजिकली, उतना जितना मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। यस, मैं जैसी हूँ। हाय, मैं एरिका लाइफ बैंड से। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, तो पहले दिन आपके टोटल टेस्टोस्टेरोन्स थे 476 ओके और पहले दिन आपके फ्री टेस्टोस्टेरोन्स थे 40.7। ओके। हर वो पल जिसमें तुम मेहनत करते हो उसके बदले कुछ अच्छा पाते हो। अब मेरा समय था बढ़ने और चमकने का। और आज 30वें दिन आपके टोटल टेस्टोस्टेरोन्स है 573 और आपके फ्री टेस्टोस्टेरोन है 56.8। मैंने कर याद रहे, स्टे रिलेंटलेस, पीस। शायद मैं गलत रास्ते पर ड्राइव कर रहा हूँ। गॉड, मैं एनिमल तो बन गया हूँ पर शायद इडियट भी। फिलहाल चलता हूँ।